नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 8 मैथ की प्रश्नावली 8.3 के सारे प्रश्न को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको सॉल्व कर देंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। हाँ, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही फ्री में पूरा मैथ पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए हम बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रश्नावली 8.3 है आपका, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक व्यंजक का आपको गुणा ज्ञात करना है, गुणा निकालना है। क्या निकालना है? गुणा निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए, यानी गुणा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है सबसे पहले आपके पास 4p, q प्लस आर। तो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। हम ऐसे 4p लिख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह देंगे, यहाँ पर q प्लस आर लिख देंगे। ठीक है ना, देखिए लिख दिया। अब क्या करना है, अब इस 4p को q से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4pq। ठीक है, इतना हो गया। 4p साथ में q, अब फिर r से भी करना होगा, तो 4 और p तो रहेगा ही रहेगा साथ में, और क्या आ जाएगा r। तो 4pq प्लस 4pr, इस तरह से 4pq प्लस 4pr कैसे हुआ, आइए फिर से समझते हैं बाबू। तो 4p को q प्लस r से हमें गुना करना है। ऐसे समझिए सीधा कि कोई एक, मान लीजिए कि दो आदमी यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम जो जाएंगे कुछ भी लेकर के देने के लिए, मान लो चावल लेकर के जाएंगे देने के लिए, तो हम इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, दोनों को देंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए ये चावल लेकर के जा रहा है कोई आदमी, तो इसको भी देगा और इसको भी देगा। तो इस तरह से हो जाएगा 4pq, यानी कि इसका गुना इसके साथ भी हो गया, अब प्लस है तो प्लस, फिर इस 4p का गुना r के साथ भी हो जाएगा, तो 4pr। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है ए बी कोमा ए माइनस बी। आपको यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसका सेकेंड पार्ट, उसमें दिया है ए बी कोमा ए माइनस बी, यानी ए बी का गुना करना है आपको ए माइनस बी से। आप देखिए ये कैसे होगा, सेम उसी तरह से ये भी होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब हम सेम उसी तरीका से इसको भी बनाएंगे। हम ए बी लिख लेंगे, ठीक है, और कोष्ठ में हम लिख लेंगे ए माइनस बी। ठीक है बाबू, तो ए बी लिख लिए और ए माइनस बी बाहर लिख लिए। ठीक, अब फिर हम इस ए बी का गुना ए के साथ भी करेंगे और बी के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो ए बी का गुना ए के साथ करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ ए का पावर कुछ नहीं है तो एक है, और यहाँ भी ए का पावर एक है। ठीक है, तो अब ए को ए और ए को ए समझिए, ए और ए का गुना हो जाएगा, तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ए दो बार है तो ए और ए का गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर बी और बी, यहाँ बी का पावर एक है, यहाँ भी बी का पावर एक है, तो गुना करेंगे तो बी के पावर कितना हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यानी फाइनल आंसर इसका आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है आपका कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, और आपको गुना करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। देखिए, अब फिर आप ए प्लस बी लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए, एक बार आपको ए से गुना करना होगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से, अब प्लस बी है तो फिर बी का गुना करना होगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से, यानी दोनों को अलग अलग बांट देंगे। 7 ए को भी गुना कर देंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से, और बी को भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बाबू, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, देख लीजिए ध्यान से, 7 का तो 7 रहेगा, ए का पावर 2 है और यहाँ ए का पावर 1 है, तो ए का पावर फाइनल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर बी का पावर 2 है, तो बी का पावर 2 जस के तस जैसे है वैसे आप उतार दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए इधर चलिए, यहाँ पर भी 7 है,
ए स्क्वायर तो यही है, तो ए स्क्वायर को लिख दीजिए। बी के पावर 2 है यहाँ, बी के पावर 1, तो बी के पावर हो गया 2 और 1 3। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है बाबू, तो 3 को बन गया। इसका जो चौथा पार्ट है वो है ए स्क्वायर माइनस 9। चौथा देखिए, इसका 4 नंबर प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस 9। ए स्क्वायर माइनस 9 है और इसका गुना करना है 4a से। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस 9 है और इसका गुना हमें करना है कितना से, 4a से करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार 4a का गुना कर लेंगे ए स्क्वायर से। ठीक है, फिर माइनस 9 है तो फिर माइनस 9 देंगे और 9 का गुना करेंगे 4a से। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या होगा, 4 और ए स्क्वायर और यहाँ ए का पावर 1, तो ए का पावर 2 और ए का पावर कितना हो जाएगा 3, जिसे हम एक क्यूब पढ़ेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 9 चौके 36 और साथ में ए। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू है प्लस क्यू आर है और प्लस आर पी है और इसका गुना करना है किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी, और इसका जब हम गुना करेंगे 0 के साथ, तो 0 के साथ कितना भी संख्या को, कितना भी अंक को गुना कीजिएगा तो वो 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते थे पी क्यू को 0 से आप गुना कीजिएगा, फिर आप क्यू आर को भी 0 से गुना कीजिएगा, फिर आप आर पी को भी 0 से गुना कीजिएगा, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। अब ये सारा का सारा क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहला नंबर प्रश्न का जितना 5 प्रश्न था वो सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न को हम बुक में ही बता देते हैं आपको, ये क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, शायद आपको थोड़ा कम दिखाएगा, हम पेंसिल से बता रहे हैं। देखिए, ए को हम यहाँ पर ए से ऐसे व्यंजक है, पहला ए है और दूसरा बी प्लस सी प्लस डी है। तो यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का बी से गुना हो जाएगा, तो ए का बी से गुना होगा तो यहाँ पर ए बी मिलेगा। ठीक है, और फिर ए का सी से गुना होगा तो प्लस में यहाँ पर ए सी मिलेगा। ठीक है, प्लस फिर ए का डी से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा ए डी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस यहाँ पर क्या होगा ए डी। फिर इसी तरह से 5xy का इस तीनों से गुना होगा, तो 5xy में अगर एगो x से गुना होगा तो सोचिए कितना होगा, 5 और x का गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में y। तो यहाँ पर क्या सब आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5x² y। ठीक है, और फिर y से जब कीजिएगा तो 5x और y का गुना हो जाएगा y², तो हो जाएगा प्लस 5xy²। ठीक है, और एक टर्म और होगा, -5 से जब कीजिएगा तो -5 और +5, तो माइनस प्लस माइनस 5 25xy, तो यहाँ पर हो जाएगा -25xy। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से जब तीसरा को भरेंगे, चलिए इसको भी हम कॉपी पर बता देते हैं, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे करके भर लीजिएगा बुक में, हम कॉपी पर ही बता देते हैं, ठीक रहेगा। तो आइए, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता है सारणी को पूरा कीजिए। आपको सारणी को पूरा करना है, जो सारणी दिया गया है। पहला में है ए, ठीक है, और इसका गुना करना है बी प्लस सी प्लस डी से।
ठीक है। और इधर आपको खाली स्थान दिया गया है सारणी में, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर। तो इस दोनों को गुना करके आपको इसमें भरना है, भर के बताया भी। अब हम आपको कॉपी पर बता देते हैं। देखिए, जब आप इसको गुना कीजिएगा ए को किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ, फिर से वही बात होगा, ए का गुना बी के साथ भी होगा, तो ए गुने बी, प्लस है तो प्लस, ए का गुना फिर सी के साथ भी होगा, फिर प्लस है, और ए का गुना डी के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इस तरह से ये चीज आप इस खाली स्थान में यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी भर देंगे। दूसरा प्रश्न है एक्स प्लस वाई माइनस 5। दूसरा नंबर प्रश्न है इसका कि एक्स प्लस वाई माइनस 5 और इसका गुना करना है, 5xy से, है ना बच्चों। तो अब इसका आप गुना कीजिएगा, तो x प्लस वाई माइनस 5 आप इसका गुना कीजिएगा 5xy से। होगा कैसे, तो देखिए होगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम x का गुना एक बार करेंगे किसके साथ, 5xy के साथ। ठीक है, फिर से हम प्लस है तो प्लस देंगे, y का गुना कर देंगे फिर से 5xy के साथ, फिर माइनस 5 का गुना कर देंगे 5xy के साथ। तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 x का पावर 1, x का पावर 1, तो x के पावर हो जाएगा 2, यानी 5x² y प्लस 5 यहाँ पर x y और y यानी y का स्क्वायर, 5xy² माइनस 5 25, और यहाँ पर हो जाएगा xy। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए अब हम इसका तीसरा नंबर बताते हैं। तीसरा क्या है आपके पास क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका p दिया गया है। ठीक, इसका गुना करना है p की 6p² माइनस 7p प्लस 5, इससे गुना करना है। ठीक है, तो जब p को 6p² तो ऐसे p लिख देंगे ऐसे, और उसका गुना हो जाएगा 6p² माइनस 7p प्लस 5 से। ठीक, अब कैसे कैसे होगा, तो 6p गुने 6p², ठीक है, और फिर माइनस p गुने 7p और फिर प्लस p गुने 5। ठीक, कर दिए सबका बारी बारी से। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 और p² और p के पावर 1, तो p के पावर हो जाएगा 2 और 1 कितना 3। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7 p के पावर 1 और p के पावर 1, तो p के पावर कितना 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5p। इस तरह से ये भी बन गया। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका चौथा नंबर पार्ट पर चलते हैं। इसका चौथा नंबर क्या है, 4p² q² है और उसका गुना करना है p² माइनस q² से। तो देखो हम 4p² q² लिख देंगे और गुना में लिख देंगे p² घटे q²। अब होगा कैसे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब हम 4p² q² लिख दिए, एक बार गुना हो जाएगा p² से, फिर माइनस 4p² q², उसका गुना हो जाएगा फिर q² से। तो अब क्या मिलेगा, तो अब यहाँ पर मिलेगा 4 और p की पावर 2 और p के पावर 2, यानी p के पावर हो जाएगा 4 और साथ में q का स्क्वायर माइनस 4 p² और q के पावर 2 और q के पावर 2, तो q के पावर हो जाएगा कितना 4। इस तरह से ये भी प्रश्न बन के दे दिए। ठीक है, अब इसका जो 5 नंबर प्रश्न है आइए उसको देखते हैं। दो का जो 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी और इसका गुना करना है a b c से। तो देखिए
ए प्लस बी प्लस सी, और इसका जब गुना कीजिएगा ए बी सी से, यहाँ पर आप लिखिएगा ए गुने ए बी सी प्लस बी गुने ए बी सी प्लस सी गुने ए बी सी। अब क्या हुआ यहाँ पर, ए का गुना हो जाएगा ए स्क्वायर, साथ में बी सी, प्लस बी का गुना हो जाएगा बी स्क्वायर, साथ में ए सी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सी का गुना हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर प्रश्न पूरा हुआ कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, तो 3 नंबर प्रश्न में कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल। आप गुणनफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके पास, ए स्क्वायर है गुना 2a के पावर 22 है, और यहाँ पर 4a के पावर कितना है, 26। देखिएगा ध्यान से, एकदम आसान है, नहीं तो अगर नहीं ध्यान दीजिएगा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, संख्या वाला को गुना कर लीजिए। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8। अब कुछ नहीं करना है, सब जगह ए का ही पावर है, तो ए के सभी पावर को जोड़ के लिख दीजिए। आप ए का सभी पावर जोड़ेगा, यहाँ ए का पावर कितना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 22 है, और यहाँ कितना है 26 है। सब जगह ए है, इसलिए समान आधार रहने पर पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 22 2 24 होगा, तो 26 और 24 कितना होगा, 50 हो जाएगा। यानी फाइनल यहाँ पर 8a के पावर, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 8a के पावर 50। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न बन गया। पहले हम संख्या को गुना करेंगे, 8 4 दूनी 8, उसके बाद a के पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, तो 22 2 24 और 26 कितना हो गया, 50। इस तरह से ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, अब 3 का दूसरा प्रश्न है, 2/3 XY गुने -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, इसे गुना करना है। इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या लिख लेंगे। संख्या हमारे पास 2/3 गुने -9/10, ये लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इधर इसमें से XY है और इसमें से है x स्क्वायर y स्क्वायर। समझ गए इतना बातों को। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, 3 से आप 9 को काटिए, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 2 से 10 को काटिए, कितने बार में जाएगा, 5 बार, यानी -3 बट्टा हो गया 5। ठीक है, उसके साथ साथ अब देखिए x के पावर 2 और x के पावर 1, तो x के पावर फाइनल कितना हो जाएगा, 3, y के पावर 2 y के पावर, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से बन गया। ठीक है, अब इसका जो है 3 नंबर प्रश्न क्या है, आइए वो देखते हैं। 3 नंबर है -10/3 p और q के पावर q। ठीक है, गुना में है 6/5 p के पावर 3, यानी p q q। ठीक है, बस इसको गुना। उसी तरह से फिर हम पहले संख्या लिखेंगे, -10/3 गुने 6/5, और तब लिखेंगे पी क्यू का क्यू। ठीक है, पी क्यू का क्यू और गुना में पी क्यू क्यू, यानी पी के पावर 3 और क्यू। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 2 दूनी यानी -4। अब पी के पावर 3 और पी के पावर 1, तो पी के पावर हो जाएगा 4 और क्यू के पावर 1 और 3, तो क्यू के पावर भी हो जाएगा 4। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया। एक प्रश्न इसमें और है, चौथा नंबर, आइए देखते हैं। 3 का चौथा नंबर क्या कहता है, x है गुना में x स्क्वायर है गुना में x क्यू है गुना में x 4 है। कुछ नहीं करना है, बस अभी अभी हम बताए हैं, सब में x x x है ना, तो बस आधार समान है, आप पावर को जोड़ लीजिए। यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, बस x लिखिए और सभी पावर को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा।
एक्स की पावर 4 3 7 2 9 1 10, एक्स की पावर 10 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न अब क्या कहता है कि 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए, यानी पहले इसको गुना करके आप सिंपल लाइए जैसे लाते थे, तब x बराबर 3, यानी पहला क्वेश्चन में x के जगह पर आप 3 रख करके उसका मान ज्ञात कीजिए और दूसरा में x के जगह 1/2 रख करके आप उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे, ठीक है, तो इसका हल करने जाएंगे, तुम्हारे पास दिया गया है 3x इंटू 4x माइनस 5, अब प्लस में है यहाँ पर 3, समझ गए। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पहले इसको गुना कर लीजिए, तो 3x गुने 4x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर 3x इसका गुना 5 के साथ भी हो जाएगा, अब प्लस में होगा क्या चीज़ 3। ठीक है बाबू, तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 तिया 12 और x का गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 5 तिये हो जाएगा 15x, अब प्लस में कितना 3, समझ गए। तो अब यहाँ पर जो है ये आ गया। अब पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला में कहता है कि जब x बराबर कितना हो 3 हो तब आप इसका मान निकालिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 बैठा देना है। तो 12 गुने एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 15x है तो 15 गुने 3 कीजिए, अब प्लस 3 कीजिए। ठीक, तो अब 12 3 का क्यू का मतलब 3 क्या 3 का स्क्वायर का मतलब 3 दो बार लिखिएगा, माइनस 15 तिया 45 प्लस 3। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 गुने 3 तिया 9 माइनस 45 प्लस 3, तो यहाँ मिलेगा 12 नंबर 108 माइनस 45 प्लस 3, तो 108 और 3 हो जाएगा 111 और उसमें से घटाना होगा 45, तो कितना मिलेगा, 111 में से जब 45 घटाने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 11 में से 5 गया तो 6 और 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, तो 66 मिलेगा फाइनल आंसर पहला का। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न में इसी में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इसी समीकरण में जो समीकरण आपके पास दिया गया है दूसरा समीकरण में x बराबर आपको 1/2 रखना है। ठीक है ना, किस समीकरण के लिए, तो यही 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, ठीक है, इसी समीकरण में। तो अब यहाँ पर 12x की जगह 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 15x की जगह 1/2 प्लस 3, यहाँ पर 12 गुने 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 दो बार लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15/2 अब प्लस में कितना 3। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 से काटिए कितने बार में 6 बार में, फिर 2 से काटिए कितने बार में 3 बार में, तो 3 माइनस 15/2 अब प्लस कितना 3। ठीक है, तो फाइनल अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखिए 3 प्लस में है 3 माइनस 3 प्लस, ओ सॉरी गलत कर दिए, यहाँ पर नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, गलत हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 बच गया, माइनस 15/2 हो गया, अब प्लस 3 हो गया। तो अब देखिए ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 15/2। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कीजिए, आप दो एलसीएम लीजिए, दो एलसीएम लीजिएगा तो 6 दूनी 12 होगा, अब माइनस कितना होगा 15, तो फाइनल आंसर आएगा -3/2। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा नहीं सॉरी 4 का बी कहता है a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए। पहले आप इसको सरल कीजिए और a बराबर 0 a बराबर 1 एवं a बराबर -1 के लिए हल कीजिए। तो फिर से वही सवाल है, a का गुना आप कीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर से, फिर a का गुना आप कीजिए a से, फिर आप a का गुना कीजिए 1 से, क्या मिलेगा यहाँ पर a स्क्वायर और a का गुना हो जाएगा a क्यूब,
प्लस ए का गुना हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ए, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर 5 ये आ गया। अब पहला प्रश्न में क्या दिया है, ए बराबर 0, ठीक है। तो सभी जगह आप 0 बैठा दीजिए। ए का क्यू है तो आप लिखिएगा 0 का क्यू, प्लस ए स्क्वायर है तो लिखिए 0 का स्क्वायर, प्लस ए की जगह 0 अब प्लस 5, ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। दूसरा में ए बराबर आपको 1 रखना है, तो फिर से वही समीकरण रहेगा, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए की जगह क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, तो 1 का क्यू हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। तो 1 का क्यू 1 ही होगा, ये भी 1, ये भी 1 और ये 5, तो 5 1 6 1 7 1 8, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 8। तीसरा यहीं पर बना देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। 3 नंबर में कहता है ए बराबर -1 रखने के लिए, ए बराबर कितना रखें आप -1, तो देखिए इसी समीकरण में रखते हैं, -1 का हो जाएगा क्यू प्लस -1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस -1 अब प्लस कितना 5, ठीक है। अब देखिए -1 पर पावर अगर विषम बार रहेगा, विषम संख्या, तो -1 होगा, अगर माइनस पर पावर सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस -1 होगा प्लस 5 होगा। अब देखिए ये माइनस में 1, ये प्लस में 1 कट जाएगा, अब 5 में से 1 घटेगा तो फाइनल आंसर 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 4 तक के प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बस 5 नंबर प्रश्न है, ये 5 नंबर प्रश्न हम लोग अब बनाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। अब देखिए, अब 5 नंबर प्रश्न कहता है कि P इंटू पी माइनस क्यू कोमा क्यू इंटू क्यू माइनस आर एवं आर इंटू आर माइनस पी को जोड़िए। अब इसको जोड़िएगा भाई कैसे, तो आइए समझते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से P इंटू पी माइनस क्यू है उसको लिख लीजिए, ठीक है। जहाँ पर कोमा है वहाँ पर आप प्लस दीजिए, फिर Q इंटू क्यू माइनस आर लिख लीजिए, फिर एवं की जगह भी प्लस दीजिए, आर इंटू आर माइनस पी लिख लीजिए, जोड़ दिए। अब इसको जोड़िएगा कैसे, तो पहले बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले कोष्ठ का क्रिया कीजिए। तो देखिए पी को पी से गुना करेंगे, पी स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है पी का गुना क्यू से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा पी क्यू, फिर प्लस का चिन्ह है इधर आ जाइए, क्यू का क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू का आर से गुना करेंगे तो क्यू आर, फिर प्लस में आर को आर से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, माइनस आर को आर से गुना करेंगे तो हो जाएगा पी आर, ठीक है। अब देखिए कटने वाला तो कोई भी नहीं है, तो अब थोड़ा सा सीधा करके इसको लिख दीजिए, पी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, ठीक है, पी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए प्लस क्यू स्क्वायर, फिर लिख दीजिए प्लस आर स्क्वायर, और तब लिखिए माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस पी आर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए दूसरा है दो एक्स इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एवं दो वाई इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। अब इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, तो देखिए फिर से अब इसको जोड़ने के लिए हम जो है दो एक्स इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई लिख लेंगे, एवं की जगह प्लस देंगे, फिर दो वाई इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। हम जोड़ दिए, अब जोड़ से पहले हमको कोष्ठ का क्रिया करना पड़ेगा, ठीक। तो हम दो एक्स का गुना जेड के साथ भी करेंगे, दो एक्स का गुना एक्स के साथ भी करेंगे और दो एक्स का गुना हम वाई के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दो एक्स जेड, ठीक है, माइनस फिर दो एक्स का गुना एक्स के साथ भी होगा तो एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, तो दो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस दो एक्स और साथ में क्या हो जाएगा वाई, समझ गए इतना। फिर प्लस दो वाई को जेड से होगा तो दो
वाई जेड हो जाएगा माइनस फिर 2 y के पावर 1 और y के पावर 1 तो 2 y के पावर 2 माइनस 2 x y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है एक्स जेड वाला तो एक ही है, एक्स वाई वाला दो है, ठीक है ना, एक्स वाई वाला दो है। तो यहाँ पर 2 x z माइनस में या प्लस में 2 y z, इसको पहले लिख लिए फिर इसको लिख लिए। अब देखिए माइनस में 2 x y और माइनस में 2 x y, तो माइनस में 2 और माइनस में 2 तो माइनस में 4 हो जाएगा xy। अब माइनस में हो जाएगा, बच गया 2x² और माइनस में 2y²। ठीक, समझ गए, इस तरह से हम इसको बना दें। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब 2 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते हैं उसको भी। देखिए इतना है और इतना है, इसको घटाना है, कैसे करेंगे, तो फिर से उसी तरह से हम 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l लिख लिए, में से की जगह पर माइनस देंगे और घटाते वक्त याद रखिएगा यहाँ पर 3l है और यहाँ पर है l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है, कर लिए इतना। आप फिर से गुना कीजिए, 4 को 10 से गुना कीजिएगा, तो 4 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 चौके हो जाएगा 40, साथ में होगा l और n, l n माइन, फिर 4l को गुना इससे भी कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 3 चौके 12, साथ में l और n, फिर इसका गुना जो है इसके साथ भी कीजिएगा तो कितना होगा, प्लस है तो प्लस 4 दूनी 8 और l का गुना हो जाएगा l², है ना। अब यहाँ देखिए 3l और l का गुना हो जाएगा 3l²। अब ये माइनस और माइनस प्लस 4 तिये 12, साथ में l और m, फिर ये माइनस और प्लस, माइनस 3 पंचे 15 और साथ में हो जाएगा क्या, l n। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, 40 ln में से 15 गो ln घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 ln बच जाएगा। 12 lm माइनस में और 12 lm प्लस में, तो एक माइनस में है और एक प्लस में है तो काट देंगे। अब देखिए 8l² में से 3l² घट जाएगा तो बचेगा 5 और साथ में l²। ठीक, इस तरह से इसका इतना आंसर हो गया। अब हम लोग डी नंबर आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी को घटाइए। अब इसको क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 4c है माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से की जगह माइनस देंगे, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, अब सबसे पहले गुना करेंगे, माइनस अब प्लस, माइनस 4ac फिर प्लस 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 4bc प्लस 4c² हो गया। यहाँ होगा माइनस 3 ए का गुना करेंगे तो ए का गुना हो जाएगा a² और फिर माइनस अब प्लस माइनस 3ab फिर माइनस 3ac। ठीक है, अब यहाँ पर होगा माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस प्लस माइनस 2bc, इतना हो गया। अब देखिए सभी एक टाइप वाला खोजिए, सबसे पहले आप a² वाला लिख लीजिए, तो a² वाला एक ही है 3a², तो 3a² को आप लिख लीजिए। अब आइए b² वाला, पर b² वाला सिर्फ एक ही है, प्लस 2b² लिख लीजिए। उसके बाद लिख लीजिए आप 4c² लिख लिए। अब आइए देखिए ये 3a² वाला लिख दिए,
फिर 2b² वाला लिख दिए, फिर 4c² वाला लिख दिए। ठीक है, अब देखिए माइनस में 4ac है और माइनस में 3ac है। ठीक, तो -4 और -3 तो -7ac हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस में 4bc और माइनस में 2bc, तो 4bc में से 2bc घट जाएगा तो प्लस में बचेगा 2bc। और क्या बच गया, अब बच गया ab वाला। देखिए माइनस में 3ab और माइनस में 2ab, तो माइनस में हो जाएगा कितना, 5ab। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 8.3 पूरा खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा प्रश्न समझ में आया होगा, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना बच्चों विचार जरूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इससे आगे की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आ सकूं। 8.4 का मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।